बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामयाबी, सक्सेस, ये एक ऐसा लफ्ज़ है, ऐसा वर्ड है, हर एक इंसान के लिए ये एक अलग मानी रखता है। एक गरीब इंसान के लिए कामयाबी करोड़पति बनना है, एक कैदी के लिए कामयाबी आज़ादी है, एक स्पोर्ट्समैन के लिए कामयाबी ट्रॉफी जीतना है। हर इंसान के लिए कामयाबी का एक अलग सर्कल है, लेकिन इस कामयाबी का रास्ता एक ही है, और वो रास्ता है कामयाब लोगों जैसी सोच और उन जैसी आदतें, उन जैसी हैबिट्स। जी हाँ, एक इंसान कामयाब तब ही हो सकता है जब उसके अंदर कामयाब लोगों जैसी सोच हो, उन जैसी हैबिट्स हो। यही काम यानी कामयाब लोगों जैसी हैबिट्स अपनाना ही मुश्किल काम है, लेकिन अगर आप एक बार इन हैबिट्स को अपना लें तो फिर आप इन हैबिट्स से मजबूर हो जाएंगे। जैसा कि एक इंसान अपनी बुरी हैबिट्स से मजबूर हो जाता है, फर्क सिर्फ इतना है कि बुरी हैबिट्स आपको बर्बाद कर देती हैं और अच्छी हैबिट्स आपकी जिंदगी बना देती हैं। मैं नहीं जानता आपके लिए कामयाबी क्या है, लेकिन आप इन 10 हैबिट्स को जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, इनको अपना लोगे तो आपके लिए अपनी मंजिल को हासिल करना और भी आसान हो जाएगा। सबसे पहली हैबिट जो दुनिया का हर कामयाब इंसान, चाहे वो एलन मस्क हो, चाहे वो बिल गेट्स हो, या चाहे कोई भी कामयाब इंसान हो, वो इस आदत को फॉलो करता है, और वो हैबिट है सुबह के अलार्म की पहली घंटी के साथ ही बिस्तर से उठ खड़े होना, बिस्तर छोड़ देना, आराम छोड़कर अपने दिन के सारे चैलेंजेस को पूरा करने के लिए उठ खड़े होना। ये आदत आपको दुनिया के हर कामयाब इंसान में मिलेगी, क्योंकि सुबह जल्दी उठने से आपको अपने मकासद पर काम करने के लिए, अपने ख्वाबों पर काम करने के लिए, अपनी सोच पर काम करने के लिए अजाफी एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, और ये एक्स्ट्रा टाइम आपको एक्स्ट्रा कामयाबी देता है। अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते तो रात को सोने से पहले अपने अलार्म को जिस वक्त आप उठते हैं उससे 5 मिनट पहले लगा लें, और कुछ ही दिनों में आपकी सुबह जल्दी उठने की आदत बन जाएगी। दूसरी हैबिट ये कि अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए रोजाना कुछ नया जरूर सीखो। आज आपको दुनिया में कोई भी शख्स जो अपनी फील्ड में आपको बेहतरीन नजर आता है, उस बेहतरीन के पीछे यही राज है, यानी अपनी फील्ड के बारे में आए दिन कुछ ना कुछ नया सीखना, और थोड़ा थोड़ा करके ये नया सीखना उनको एक बहुत बड़ा खजाना देता है। कामयाब लोग अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए हर तरह की मुमकिन कोशिश करते हैं, नाकाम भी होते हैं, लेकिन फिर दोबारा कोशिश करते हैं और उस गलती से, उस नाकामी से सबक हासिल करते हैं जो उन्होंने हाल ही में की थी। हमेशा इस बात को याद रखना, कोई भी इंसान पहली कोशिश में कामयाब नहीं हो जाता। जब भी किसी काम को शुरू करो तो नाकामी के लिए हमेशा तैयार रहो, क्योंकि हर इंसान शुरुआत में नाकाम होता है। कामयाबी से ज्यादा नाकामी मानी रखती है, क्योंकि कामयाबी आपको दौलत देती है, ताकत देती है, शोहरत देती है, लेकिन नाकामी आपको नॉलेज देती है और कीमती सबक देती है जो दुनिया की कोई भी कामयाबी नहीं दे सकती। तीसरी हैबिट ये कि कामयाब लोग ज्यादा सुनते और कम बोलते हैं। हर इंसान के पास 2 कान होते हैं और एक जुबान, ताकि इंसान सुने ज्यादा और बोले कम। सुनने वाले कभी नुकसान नहीं पाते, सुनने वालों को हमेशा कुछ न कुछ अजाफी सीखने को मिलता है। कम बोलने से आपकी एनर्जी महफूज रहती है, आपको बात करने के लिए सोचने का ज्यादा वक्त मिलता है, आपकी कदरों कीमत बढ़ती है। जबकि ज्यादा बोलने वाला अपनी एनर्जी भी जाया करता है, कुछ गलत बोलकर अपनी अहमियत भी कम कर लेता है, और जल्द जवाब देने की वजह से बगैर सोचे समझे बात कर देता है जिसका कोई मतलब ही नहीं होता। और जब इंसान खामोश रहता है तो वो अपने आप से जुड़ा रहता है, हमेशा अपने मकसद के बारे में सोचता रहता है, जो उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने की प्लानिंग, मंसूबा बंदी करने में मदद देता है। चौथी आदत, चौथी हैबिट ये कि जब तक आप ना करना नहीं सीखेंगे, आप लोगों के गुलाम रहेंगे। लोग आपको बोलते जाएंगे और आप चुपचाप करते जाएंगे, अगरचे वो काम आपको पसंद नहीं। दोस्तों, ना कहना सीखो। अपनी जिंदगी का फैसला दूसरों को मत करने दो अगर कामयाब होना है, क्योंकि कामयाब लोग अपनी जिंदगी के फैसले खुद करते हैं। लोगों के दबाव तले आकर आप कभी भी वो जिंदगी नहीं गुजार पाएंगे जो आप जीना चाहते हैं, जो आप गुजारना चाहते हैं। अगर दोस्तों से मिलने का दिल नहीं करता तो उन्हें ना करना सीखिए। अगर आप डॉक्टर नहीं बनना चाहते और एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो ना कहना सीखो,
क्योंकि लंबे अरसे तक ये सब नहीं चलेगा। आगे चलकर आप उन्हीं लोगों को कोसोगे जिन्होंने आपको इस फील्ड में लगाया था, चाहे वो आपके अपने वालिदैन ही क्यों ना हो। अगर जिंदगी आपकी है तो फैसला भी आपका होना चाहिए, और कोई दूसरा आपकी जिंदगी का फैसला करे तो उसे ना कहो। कुछ अरसा आप लोगों की नजर में एक बुरे इंसान रहोगे जो किसी की नहीं सुनता, एक घुमंडी मगरूर इंसान की तरह रहोगे, लेकिन बाकी की जिंदगी में आप खुद की नजर में एक कामयाब इंसान रहोगे। जिस दिन आप अपनी जिंदगी का फैसला करेंगे कि आपने करना क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, तो आपकी सारी जिंदगी, आपकी कामयाबी का सारा बोझ आपके अपने कंधों पर होगा। आपको हार जाने के बाद लोगों के ताने सुनने की सोच कभी हारने नहीं देगी। आपकी नाकामी का खौफ आपकी कामयाबी की सीढ़ी बन जाएगा। और सिर्फ उसी वक्त जब आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद निभाएंगे, फैसला खुद करो और लोगों को उस वक्त ना कहो, इनकार कर दो जब आपके मकसद, आपके गोल और आपकी कामयाबी पर बात आए। चौथी हैबिट, चौथी आदत ये है कि कामयाब लोग हमेशा बड़े से बड़ा रिस्क भी हंस कर ले लेते हैं। इस दुनिया में सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क ना लेना। अगर आप अपने फ्यूचर का सोचते हो, एक ब्राइट फ्यूचर का, एक कामयाब जिंदगी का, लेकिन आपको खौफ है कि अगर मैंने कोई काम शुरू किया तो मैं इसमें नाकाम हो जाऊंगा, मेरा पैसा डूब जाएगा, मेरी इज्जत चली जाएगी, लोग मुझ पर बातें करेंगे, ये सारे रिस्क ना लेकर आप एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, और वो रिस्क है अपनी जिंदगी को बर्बाद करना, या सिर्फ वहीं पर अटके रहना जहां पर आप हैं, या जहां आपसे पहले आपके बड़े अटके हुए थे। दोस्तों याद रखो, रिस्क टेकिंग पावर जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी पावर है। मेरे दोस्तों, इन सारे डरों को अपने दिल से निकाल दो। दुनिया में जिंदा रहने के लिए सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत होती है, और ये तीनों चीजें तकरीबन हर इंसान के पास होती हैं, और फिर इन ही तीन चीजों को पूरा करते हुए उनकी पूरी जिंदगी निकल जाती है, और फिर ना उनका कोई मकसद होता है और ना ही कोई ख्वाहिश। इसीलिए उनकी जिंदगी इन तीन चीजों के दरमियान घूमती रहती है। अगर आप भी सिर्फ जीना चाहते हो तो कुछ भी ना करो, बस ऐसे ही जीते रहो। आपको रोटी भी मिल जाएगी, कपड़ा भी मिल जाएगा और मकान भी, और एक दिन आप इस दुनिया से चले जाओगे और किसी को आपका नाम तक मालूम नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक आम जिंदगी को छोड़कर मरने से पहले अपना एक नाम बनाना चाहते हो तो आपको मेहनत करना होगी, रिस्क लेना होगा, खतरों से खेलना होगा, क्योंकि ये खतरे ही आपको आने वाले खतरों से बचाएंगे। छठी आदत ये कि कामयाब लोग हमेशा अमल करने पर यकीन रखते हैं। आपकी जिंदगी में कितने ही काम होंगे जो आज तक रुके हुए हैं, जो आज तक पेंडिंग है, आप रोजाना कल का बोलकर इन्हें टाल देते हो, और ऐसे कितने ही फैसले हैं जो आपके लिए आज लेना निहायत जरूरी है। ये जिंदगी बहुत छोटी है, वक्त के जाते पता ही नहीं चलता। अगर आप आज कोई फैसला नहीं करोगे तो फिर कल भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये कल कभी नहीं आती। कल आएगी और फिर दोबारा कल हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता करके सारी जिंदगी गुजर जाएगी। इसीलिए आज ही फैसला करो कि आप क्या करना चाहते हो। डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, बिजनेसमैन बनना चाहते हो, आखिर कुछ तो सोचा होगा अपनी जिंदगी में, कुछ बनने का तो सोचा होगा आपने। जो भी आपके दिमाग में है आज ही अपना फैसला करो और बगैर किसी देर के उस पर काम शुरू कर दो। सातवीं आदत ये कि टाइम को, वक्त को इस्तेमाल करना सीखो। वक्त एक ऐसी चीज है जो हर एक सेकंड के बाद कम होती है। हर एक सेकंड में आपकी जिंदगी कम होती रहती है। ना आप वक्त में पीछे जा सकते हो और ना आप वक्त से आगे जा सकते हो। आपके पास सिर्फ एक ही चॉइस है, आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि आप अपने वक्त के साथ दौड़ो। जो भी आपकी जिंदगी में कोई चैलेंज है उसे आज पूरा करो, उसे आज ही निपटाओ, क्योंकि वक्त मछली की तरह हाथ से फिसलता जा रहा है। इस वक्त को इस्तेमाल करना सीखो। आज की तारीख में जो भी काम आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा अहम है, उसे पूरा करो। हर एक सेकंड का इस्तेमाल करना सीखो। आठवीं आदत, आठवीं हैबिट ये कि हमेशा कामयाब लोगों के साथ रहो।
जिम रॉकिन एक अमेरिकन बिजनेसमैन था, एक अमेरिकन एंटरप्रेन्योर था। उसने कहा था कि आप जिन लोगों में ज्यादा वक्त गुजारते हो आप भी उन जैसे हो जाते हो। अगर आपका ज्यादा वक्त नेगेटिव लोगों के साथ गुजरेगा तो आप भी नेगेटिव सोचोगे, हर काम में हर चीज में कोई ना कोई खामी निकालोगे, कीड़े निकालोगे। और अगर आपका मिलना जुलना अच्छे कामयाब और पॉजिटिव लोगों से होगा तो आप भी पॉजिटिव मुस्बित सोचोगे। अगर आपके दोस्त ऐसे लोग हैं जो ज्यादा मूवीज देखते हैं, ज्यादा मोबाइल चलाते हैं, तो उनकी ये आदत आप में भी मुंतकिल हो जाएगी। मतलब कहने का सिर्फ यही है कि अगर आप अपना वक्त लूजर्स के साथ, हारे हुए लोगों के साथ गुजारोगे तो आप भी लूजर बन जाओगे, और अगर आप अपना ज्यादा वक्त विनर्स के साथ गुजारोगे तो आप भी विनर बन जाओगे। 9वीं आदत ये कि हमेशा अपने आइडियाज पर काम करें। आइडियाज में दुनिया बदलने की ताकत होती है। आज आप इस दुनिया में जो भी टेक्नोलॉजी देखते हैं, इस सब की शुरुआत एक आइडिया से हुई। आपका दिमाग ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसी से ही आपको आइडियाज मिलते हैं, और हर एक आइडिया आपके लिए एक गोल्डन चांस है। जब भी कोई आइडिया आपके दिमाग को झंझोड़े तो फौरन ही उसे नोट कर लो, क्योंकि अगर एक भी आइडिया मिस हो गया तो समझ लो कि जिंदगी बदलने का एक मौका आपके हाथ से चला गया। इसलिए हर एक आइडिया को नोट करो, उस पर सोचो, और अगर बेहतर लगता है तो उसी आइडिया को अपना मकसद, अपना गोल बना लो। दुनिया में 95% लोग ऐसे हैं जिन्हें सारी जिंदगी गुजर जाने के बाद भी दिमाग में कोई आइडिया नहीं आता। अगर आपके दिमाग में आइडियाज आते हैं तो आप खुशकिस्मत हैं, आप लकी हैं। बस देर उन आइडियाज पर अमल करने की है। आखिर में ये कि अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो बस ये आखिरी काम कर लो। अभी तक आपको जो कुछ भी समझ आया है उस पर काम करना शुरू कर दो, मजीद वक्त जाया मत करो। अगर वाकई कामयाब इंसान बनना चाहते हो तो अपने आरामदा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, मेहनत करो और अपना एक अलग नाम बनाओ। क्योंकि बगैर कुछ किए चाहे हजारों ऐसी वीडियोस देख लो, फिर भी कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा सिर्फ उसी वक्त जब आप उसे हासिल करने की कोशिश करोगे। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, इंसान को वही कुछ मिलेगा जिसकी उसने कोशिश की होगी। सूरा अन-नजम आयत नंबर 39। कोशिश करोगे तो कामयाबी जरूर मिलेगी। इसके साथ ही व्यूअर्स हमें इजाजत दें। अगर आप चाहते हैं कि रोजाना आपको इस तरह की मोटिवेशनल वीडियोस मिलती रहें तो कहानी आसानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज।